दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही ऐसी प्रमुख नेता और जिनका पूरे हरियाणा में प्रभाव है और आप सबको साथ लेकर के चलने का जो काम करती हैं, ऐसी आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बहन किरण चौधरी जी। ठीक है मड्डू। परम आदरणीय हरियाणा के बहुत ही मधुर भाषी, तेजस्वी, सरल, ईमानदार, क्या क्या ना कहूं, मैं तो दिल से कायल हूं नायब सिंह सैनी जी का। हमारे बीच में हमारे महामंत्री भाजपा के पुनिया साहब, हमारे मीडिया के प्रभारी पॉलिटिकल एडवाइजर, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जी सारा, अभी तो रमने वाला सौदा हो रहा है बीच में, ठीक है ना। भारत भूषण जी, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर जो हैं सीएम साहब को, आपकी बेटी श्रुति चौधरी जी, मेरा भाई, और हमारे साथ बहुत काम करा है जिसने, कांग्रेस के अंदर छोटा सा है लेकिन सब आप जानते हो इसको, तरुण भंडारी जी, जो आज बीजेपी के अंदर सलाहकार के रूप में हैं। यहां आए हुए अब किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ूं, सारे हरियाणा से। सीएम साहब, ये वो टीम है जिन्होंने वो कहते हैं ना, विकट से विकट स्थिति के अंदर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। नतमस्तक होकर मैं तुम्हारे को धन्यवाद करती। आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं सामने देख रही हूं, हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहिबान जो लड़े हुए हैं इलेक्शन, ये बैठे हुए हैं, हमारे जो है प्रेसिडेंट एक्स जो है जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी सेल के चेयरमैन बैठे हुए हैं, हमारे जो है स्पोक्स पर्सन वो बैठे हुए हैं, सारे के सारे एमसी साहब बैठे हुए हैं, हमारे उधर कम से कम 7-8 एमसी हैं, सारे हमारे वकील साहब हैं, हमारे बहुत सारे सरपंच हैं मैं देख रही हूँ, और हमारे जो है एससी सेल के जो है वो चेयरमैन आए हुए हैं, हमारे जो है ये जो है मंडी के हमारे प्रधान है, प्रधान आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं, कहाँ गए भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग, कहाँ गए हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कहाँ हैं? हाँ वो वही मैं देख रही थी, बैठो 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 बैठो। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हमारे आए हुए हैं, और जो है सारे के सारे यहाँ पर जो आज जो है ये क्रीम है पूरी जो है उन लोगों की जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी के साथ और सुरेंद्र सिंह जी के साथ काम करा हुआ है। हाँ ओहो मैं भूल गई, बोलती हूँ। 8 पीसीसी डेलीगेट हैं और एआईसीसी डेलीगेट हैं जो मौजूदा हैं, चिंता ना करो सारा बोल दूंगी मैं। सारे के सारे सीएम साहब ये वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा, जो एक एक आदमी जो है हजारों के अंदर अपनी पैठ रखते हैं। आज केवल उन्हीं को बुला पाई, मैं क्षमा चाहती हूँ, हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकी, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी मीटिंगें करेंगे हमने तो भाई बड़े बड़े रैली करे हैं, बेरा है ना तुमने, सारे तैयार हो, सारे तैयार हो, एक बारी ऐसा रैला करके दिखाएंगे कि बेरा पाट जाए भाई सारे हरियाणा ने, कि अब की बार तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की भाजपा सरकार। बहुत आप लोग जो हैं, आपने देखा चंद ही दिन हुए हैं इनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन मैं हैरान हूं जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। सरपंचों के लिए मौज करवा दी, सारे के सारे वो मेरे बार बार बोला करते थे, कुलदीप और ये सारे के सारे, कित बैठे हो भाई सारे सरपंच, हाथ खड़े कर दो, ये सारे बैठे हैं, उड़े भी वो बैठे सारे, ये सारे सरपंच हैं जी,
सारे रोंदे आते थे, ये बताओ भाई मौज करवा दी नहीं करवा दी सीएम साहब ने? हमारे कांग्रेस के टाइम पर हमारे चढ़ा हुआ है मुंह पे, ऐसा ऐसा उतरेगा। ये जो है कांग्रेस के टाइम पर 10 लाख रुपए मिलते थे खाली। वो बात न्यारी थी कि मैं तुमने इधर उधर से जुगाड़ करके पीछे ला के दे देती थी सारे हरियाणा में, लेकिन खाली 10 लाख रुपए मिलते थे ना। आज नायब सिंह सैनी जी ने तुम्हारे को 21 लाख रुपए का जो है इख्तियार दे दिया है। जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये छोटी मोटी बात को नहीं। 21 लाख एक सरपंच का। हाँ अरे सॉरी भाई बीडीसी भी रह गए, मने बेरा है भाई। ये सारे एमसी बैठे हमारे अंकुर, और ये सारे एमसी हो, खड़े हो जाओ भाई, एमसी लोग खड़े हो जाओ सारे। सनी कितने, सनी का है वो रहा, ये हमारे मौजूदा एमसी हैं जी सारे के सारे। भाई कोई रह जाए, हाँ जी हाँ बाबा, बैठ जाओ बाबा जी बैठ जाओ। जिला पार्षद बिल्कुल बिल्कुल आप बैठो। कोई जो है माफ करना, आज जो है पहली मीटिंग है, आहिस्ता आहिस्ता करके तुमने सब ने मिला दूंगी भाई, चिंता ना करो। हमारा जो है मेयर का इलेक्शन लड़े हुए वो भी बैठे हैं, मीनू अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, सारे सब देख रहे हैं हम। पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जो है सबका मैं करवा दूंगी, चिंता ना करो। तो मैं जो बात कह रही थी कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हमारे एससी वर्ग है उसके लिए जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिलते उनको जो है 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। अंत्योदय की ये जो स्कीम है उसके जरिए चेक बांटे जा रहे हैं गरीबों को। और यहां पर जो ये झूठ बोली जाती थी कांग्रेस के अंदर, ये मैं तुम्हारे को आज साफ करना चाहती हूं मेरे एससी भाइयों। उस समय तो भाई मैं भी सम्मिलित थी, तो मैंने क्या करूं, करना पड़ता था। ये जो बात रची गई, ये जो षड्यंत्र रचा गया, संविधान संविधान, याद रखियो ये खाली एक षड्यंत्र था। सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण करने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी किताब को सिर पे चुटकारा, बताओ भाई, संविधान को। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुई है 545 जो एमपी हैं साहिबान, किसके संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए वो शपथ ग्रहण करी गई, करी या नहीं गई बताओ? तो बताओ ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदलेंगे? अरे संविधान को अगर कोई मजबूत करेगा तो वो भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए ये षड्यंत्र जो करा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र हमारा प्रधान है तू, और भाई वो सारे आए हुए हैं, काहे खड़े, और वो सारे के सारे वो सारे बैठे हुए हैं, हाँ बहुत पक्के लोग हो। और ये जय सिंह बैठा, बिल्कुल जाके समझाओ सारे लोगों को कि किस तरह से ये षड्यंत्र करे जाते हैं, किस तरह से गुमराह करा जाता है लोगों को। और तुम्हें मालूम चलेगा आने वाले समय में हर एक तरीके से जो है आने वाले समय में काम कितना बढ़िया होगा। मैं यहां पर लंबा नहीं बात करूंगी, एक बात कहूंगी, आप लोगों ने आप ही के दम पर 2005 के अंदर उस समय विलय हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस के अंदर मैंने करवाया था, और आप सबने उस समय अपने पटके जो थे नारंगी वो छोड़कर कांग्रेस के हाथ का पटका पहना था, जिसका नतीजा ये था कि 2005 में 67 सीट्स जो है कांग्रेस के आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां पर हो, ऐसी फौज जहां पर हो, उसको जब अपेक्षित करा जाता है तो दिल में दुख होता है, दिल के अंदर दर्द होता है। और तुम जानते हो तुम्हारे लिए संघर्ष करा है भाइयों। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी नहीं है, लेकिन मेरा दिल का, मेरे खून का एक एक कतरा जो है मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बोलता है, और कुछ नहीं। तुम लोग जानते हो किस तरह से, किस संघर्ष के रास्ते से हम 20 साल से गुजरे, लड़ाई लड़ लड़ के, संघर्ष कर करके हम आगे निकले। और तुम तो वो फौलादी लोग हो
बिना कुछ मिले हुए तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता हो। आज आप लोग भाजपा में शामिल होकर भाजपा के ही बन चुके हो। बन गए या नहीं बन गए ये बता दो हाथ खड़े करके। ये जो पटके पहने हैं, ईमानदारी के साथ इन पटकों को निभाना है भाई आखिरी दम तक। और हमने देखना है कि आने वाले समय में जैसे काम पहले करा था उसी तरह से काम करेंगे। और निश्चित तौर पे ये गारंटी मैं देती हूं, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपेक्षित नहीं रहेगा, ये तुम जानते हो। आने वाला समय जो है संघर्ष का समय। बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी फैलाई जा रही अलग अलग समाज के अंदर। आप लोग जो हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आज यहां सब नहीं आ पाए, लेकिन मैं जानती हूं एक एक का वर्चस्व अपने इलाके के अंदर जो है हजारों का है। आपने जाकर, जैसे श्रुति ने कहा, जोड़ने हैं वो लोग। जोड़ोगे? जोड़ोगे? नियत ईमानदारी के साथ जोड़ोगे? भाई तेरे क्या हो गया काटिया, तू पीछे बैठा? हाँ, मेरी नजर सारी जगह है भाई। पुनिया बैठ जा। तो ये जो मैं कह रही हूं, हर तरीके से हमने काम करना है। हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान के साथ माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सिंह साहब, सीएम साहब हमारे, और जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वहां धर्मेंद्र प्रधान जी हो या हमारे विप्लव देव जी हो या सारा का सारा संगठन जो है भाजपा का, जिस मान सम्मान के साथ हमारे को लेकर आए, अंतिम क्षण तक, मरते दम तक हमने वो काम करना है जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ेगा। अब सैनी साहब एक ही नारा लगाओ अब भाजपा का, बस मछली की आंख उधर ही। मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ही, समझ गए? चिंता ना करो। हर तरीके से हमने काम करना है और आगे बढ़ना है। चलो बहुत धन्यवाद भैया, तुम परिवार हो मेरे। मैंने जैसे कहा, मेरा दिल का टुकड़ा है और मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव के अंदर केवल एक चीज रह गई कि मैं आप सबको सक्षम करके जाऊं। जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने बिना फल मांगे इतना काम करा है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसके कारण आज हमारा नाम पूरे हरियाणा के अंदर है, तुम्हारे लिए आने वाले समय में ये पार्टी के अंदर ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले को स्थान देती है और उसको मान सम्मान देती है। षड्यंत्र नहीं होते यहाँ, कटाई पिटाई कटाई पिटाई नीचे नीचे हमने देख रखी है भाई। यहाँ पर ईमानदारी के साथ जो काम करता है उसको संगठन के अंदर बढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले हमने करके दिखाना है। करके दिखाओगे या नहीं दिखाओगे ये बताओ? हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, बाद में करना। ये सारे के सारे इधर भी बताओ भाई, तुम कोने में बैठे हो। हाँ ठीक। तो ये सारे के सारे ईमानदारी के साथ चौधरी बंसी लाल जी का नाम लेते हुए, सुरेंद्र जी का नाम लेते हुए और भाजपा का परचम लहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बार हरियाणा के अंदर जिस तरह से विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को हरियाणा के अंदर तीसरी बार पूरी तरह से साक्षात तरीके से आगे बढ़ाने का हम सब करेंगे। और निश्चित तौर पर ये सोचना भी मत, जो ये लोग कहते आ रहे हैं ना कि इतनी सरकार इतनी लाएंगे, सीटें इतनी लाएंगे, याद रखियो ये तो खुद ही भाई कभी नीचे नीचे हाथ मिलाए खड़े हैं। बेरा है ना तुमने, सबने बेरा है नहीं बेरा? तो जब जो ऐसा काम करे भाई तुमने बेरा है, कभी वो अपनी सरकार ने आन देगा के? कौन ही आन दे भाई? तुम बहुत समझदार लोग हो। ये बिन्ने जो है आईना दिखाना है। जो बाबू बेटा भ्रष्ट हर तरीके से है या नहीं बताओ? पूरी तरह से है या नहीं? इनको आईना दिखाना है। आज जो है बाबू बेटे के अलावा और तीसरा आदमी को ये जीण कौन दे भाई? कोई और इनने कौन नजर आवे? जानो ना तुम सारे के सारे एक एक जिले से जो आए हो, अपना यहां से संदेश लेकर जाओ कि इनका पर्दाफाश हमने करना है।
करोगे नहीं करोगे? आज जो है थोड़ा सा ये हो गया कि भाई सुबह बारिश हो रही थी तो इसलिए उधर जाना पड़ा, कुछ इधर होना पड़ा, आगे पीछे हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये सारा कुछ होता है और तुम जानते हो, इन चीजों से तुम घबराने वाले नहीं हो। अब इसके बाद सीएम साहब ने तुमको सबको बढ़िया बढ़िया जिमाण का काम रखा हुआ है, समझ गए? तो वो सारे के सारे अपने वापस वहां चलेंगे जहां खाने का प्रबंध है, और मैं हर एक आदमी से मिलूंगी, हर एक से अपने बातचीत करेंगे, बैठेंगे पूरा दिन और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। और मैं केवल अंत में एक ही बात कहूंगी, याद रखना तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये जड़ों को ये 10 साल के अंदर कुछ ना होने के बाद भी जो है तुमने मजबूत रखा है। अब तो हमारे हाथ के अंदर वो बात आ गई, एक ऐसी पार्टी जिसने सारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना है और आगे बढ़ाना है। तो सिर माथे के ऊपर, और आने वाले समय के अंदर हम ऐसे भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा सरकार वापस लेकर आएंगे कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि सरकार नहीं आएगी, उनको पता चल जाएगा कि उनकी असलियत क्या है। मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक एक जो यहाँ बैठा हुआ है सबसे मैं वहां पे मिलूंगी। इसके बाद वहां जाएंगे, सीएम साहब अपनी बात रखते हैं, और मैं बहुत लंबा बोल गई, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन सीएम साहब को आगे भी जाना है। तो भाइयों चिंता ना करो, चिंता नहीं है ना? कौनी चिंता? चिंता कौनी ना भाई। हम जो हैं विपरीत स्थितियों के अंदर काम करते हैं। मुझे ये बात याद आती है, तुंदिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, गर्म हवा से चील जो है उसको आकाब को कहते हैं कि ये गर्म हवा जो आती है, तुंदिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।